सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो हमने हिंदी के 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 6 चैप्टर था, एक कविता थी कुछ काम करो, यानी उसमें कवि ने बच्चों को परिश्रम करके अच्छे कार्य करने के बारे में बताया गया था, जिससे क्या हो संसार में हमारा नाम। आज हम हिंदी का 7th चैप्टर पढ़ेंगे, स्वास्थ्य धन सच्चा धन, यानी स्वास्थ्य को व्यक्ति का सबसे बड़ा धन बताया गया है कि अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य स्वस्थ है तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा है, ये व्यक्ति का सबसे बड़ा धन माना गया है। तो ये जो पाठ है इसमें शरीर के स्वस्थ शरीर के बारे में बताया गया है कि हमें अपना शरीर है वो हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए, और स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, संतुलित पौष्टिक आहार लेना चाहिए, कसरत यानी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और समय पे सोना और समय पे उठना चाहिए। तो ये जो पाठ है स्वास्थ्य धन सच्चा धन है, यानी व्यक्ति का स्वास्थ्य है वो उसके लिए सच्चा धन माना गया है। इस पाठ में ये बताया गया है कि हमें हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रखना चाहिए, और ये जीवन का सबसे बड़ा नियम है कि शरीर को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। हमें किसी प्रकार भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और कैसे रख सकते हैं वो इस पाठ में बताया गया है। तो देखो हम पढ़ते हैं, स्वास्थ्य धन सच्चा धन, यानी स्वास्थ्य है वो धन माना गया है, और वो सच्चा धन माना गया है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य एकदम निरोगी है तो उसके पास सबसे बड़ा धन है। मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र उसका स्वस्थ शरीर होता है। मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्या बताया गया है कि उसका स्वस्थ शरीर। एक स्वस्थ व्यक्ति जीवन में सदैव सुखी रहता है, और जो व्यक्ति स्वस्थ है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है उसके, तो वो क्या है, अपने जीवन में सदैव यानी हमेशा, कठिन शब्द आया है सदैव। सदैव का मतलब होता है बच्चों हमेशा, सदैव का मतलब होता है हमेशा। जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है वो हमेशा सुखी रहता है। अच्छे स्वास्थ्य को मनुष्य के लिए परम आवश्यक माना जाता है, और अच्छा स्वास्थ्य हो, निरोगी शरीर हो, ये मनुष्य के लिए परम आवश्यक माना गया है। उत्तम स्वास्थ्य वाला एक निर्धन व्यक्ति भी जीवन में सुखी से रह सकता है, यानी कोई व्यक्ति है निर्धन, निर्धन का मतलब होता है गरीब। निर्धन का अर्थ क्या होता है बच्चों, गरीब। निर्धन का अर्थ होता है गरीब, कि कोई गरीब व्यक्ति है, अगर उसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, एकदम स्वस्थ है, तो वो अपना जीवन है वो सुखमय यानी आनंद से बिता सकता है। तो उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम यानी श्रेष्ठ स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य वाला एक निर्धन यानी गरीब व्यक्ति है वो भी अपने जीवन में सुखी रह सकता है, यदि हम चाहें तो कुछ प्रयासों से हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम चाहें तो कुछ प्रयास हैं, उनके द्वारा हम वो प्रयास करने से हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। और स्वास्थ्य के कुछ नियम हैं, वो नियम क्या है, जिनका हमें बचपन से ही पालन करना चाहिए, जिनका हमें बच्चों अब आपको उन नियमों का अभी से ही पालन करना चाहिए, बचपन से ही पालन करना चाहिए। और क्या नियम है, उत्तम स्वास्थ्य का पहला और आवश्यक नियम क्या बताया गया है कि हमें अपने शरीर को साफ सुथरा रखना चाहिए। सबसे बड़ा कारण क्या बताया गया है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने शरीर को साफ सुथरा रखना है। सुबह सवेरे उठने के बाद हमें प्रतिदिन शौच के लिए जाना है, और सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले शौच के लिए शौचालय में जाना है। उसके बाद दांत साफ करने, और रोजाना सुबह उठने के बाद शौच जाने के बाद हमें अपने दांत साफ करने हैं। दांत साफ करके क्या करना है, हमें नहाना है। बालों की नियमित सफाई करना, नाखून काटना भी अच्छे स्वास्थ्य की शर्त है। समय समय पर तन का मतलब होता है शरीर, तन का मतलब क्या होता है बच्चों, शरीर, यानी समय समय पर हमें हमारे शरीर पर मालिश भी तेल की करनी चाहिए। श्रेष्ठ स्वास्थ्य पाने का दूसरा नियम स्वच्छ तथा पौष्टिक भोजन का सेवन करना है, और स्वस्थ शरीर पाने के लिए हमें क्या करना है, स्वास्थ्य
श्रेष्ठ स्वास्थ्य पाने के लिए दूसरा नियम क्या बताया गया है कि स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब होता है साफ सुथरा। स्वच्छ का अर्थ होता है स्वच्छ, स्वच्छ का अर्थ होता है साफ सुथरा। यानी स्वास्थ्य को सही रखने के लिए हमें स्वच्छ और पौष्टिक आहार, आहार यानी भोजन, भोजन का सेवन करना चाहिए। यानी हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ और संतुलित पौष्टिक आहार करना चाहिए। भोजन करने से पहले, अब उससे पहले देखो, भोजन करने से पहले क्या करना है? भोजन करने से पहले हाथों को अच्छी तरह से साफ करना है। भोजन करने से पहले अपने हाथों को क्या करना है? अच्छी तरह से साबुन से धोना है। भोजन हमेशा ठीक समय पे करें, और भोजन का भी ये नहीं है कि जब जी में आए कर लें। भोजन भी हमेशा ठीक सही समय पे करना चाहिए, और जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। जैसे आपको 4 चपाती की भूख है तो आपको क्या खानी चाहिए? 3 चपाती ही खानी चाहिए। तो भूख हो तो उससे थोड़ा कम खाएं। आवश्यकता से अधिक भोजन करने से सेहत खराब हो जाती है। और आपको जैसे 3 चपातियों की भूख है, आप 4 चपाती खा रहे हैं, जिससे क्या होगा? आपका स्वास्थ्य है वो क्या हो जाएगा? खराब होने का डर रहता है। भोजन सदैव धीरे धीरे तथा चबा चबा कर खाना चाहिए। भोजन करो बच्चों तो उसको क्या करना चाहिए? धीरे धीरे खाना, और उसको चबा चबा करके खाना चाहिए। ऐसा करने से आहार, आहार का मतलब होता है भोजन। आहार, आहार का अर्थ होता है बच्चों भोजन। यानी भोजन हमें धीरे धीरे और चबा चबा कर खाने से क्या होता है? वो जल्दी पच जाता है। भोजन में हरी सब्जियां और फलों का होना बहुत जरूरी है। और भोजन में हरी सब्जी, कई बच्चे हैं जैसे हरी सब्जी नहीं खाते कि मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। मतलब आपको क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा से ज्यादा और फलों का सेवन करना चाहिए। हमें अधिक मिठाइयां नहीं खानी चाहिए, मीठी चीजें हमें कम खानी चाहिए। हमें भोजन करने के बाद कुल्ला जरूर करना चाहिए। भोजन कर रहे हो या कोई मिठाई खा रहे हो या चॉकलेट ही खा रहे हो, जैसे चॉकलेट खा रहे हो तो चॉकलेट खाने के बाद भी आपको तुरंत कुल्ला करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है? आपके दांतों के कीड़े लग जाने का डर लगता है। दूध हमारे लिए अब सबसे बड़ा पौष्टिक क्या माना गया है? दूध। दूध हमारे लिए सर्वोत्तम आहार है। दूध है वो हमारे लिए सर्वोत्तम आहार है। बच्चों को दिन में कम से कम 2 बार दूध पीना चाहिए। बच्चों आपको दिन में सुबह और शाम 2 बार आपको दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध क्या है? सर्वोत्तम आहार माना गया है। हमें पानी को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए, और पानी जो पी रहे हैं उसको पहले हमें बॉईल करना चाहिए, उबालना चाहिए, फिर वो ठंडा हो जाए उसके बाद हमें उस पानी को पीना चाहिए, और फिर उसे ठंडा करके पीना चाहिए। ऐसा नहीं करने से हमारे शरीर में, और ऐसा नहीं करेंगे जैसे हम पौष्टिक आहार नहीं लेंगे, हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे और पानी को उबाल करके नहीं पिएंगे, तो क्या होगा? हमारे शरीर में बीमारियां होने का डर रहता है। क्योंकि पर्याय पानी में अनेक प्रकार के कीटाणु पाए जाते हैं। पानी में अनेक प्रकार के कीटाणु, ये आया कठिन शब्द कीटाणु। कीटाणु का अर्थ होता है छोटे छोटे कीड़े, छोटे 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 कीड़े। कीटाणु का अर्थ होता है छोटे छोटे कीड़े। यानी पानी में क्या है? अनेक प्रकार के कीटाणु पाए जाते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए वायु की भी बहुत जरूरत है, और हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए हवा की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। स्वस्थ वायु में सांस लेने से शरीर एकदम स्वस्थ व तरोताजा रहता है, और स्वस्थ वायु में सांस लेने से हमारा जो शरीर है वो एकदम तंदुरुस्त, तरोताजा और स्वस्थ रहता है। परंतु गंदी वायु में पाए जाने वाले कीटाणु हैं वो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न कर देते। तो एक तो क्या है बच्चों? सुबह सुबह जल्दी उठ करके आपको सुबह घूम के आना चाहिए। सुबह के समय आपको क्या मिल सकती है? शुद्ध हवा मिल सकती है। परंतु गंदी वायु में पाए जाने वाले कीटाणु हमारे शरीर में तरह तरह की यानी अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। स्वच्छ वायु पाने के लिए प्रातः काल, प्रातः काल का मतलब होता है सुबह, प्रातः काल का अर्थ होता है सवेरा या सुबह, सवेरा या सुबह। यानी प्रातः काल क्या करना चाहिए? हमें सैर, सैर का मतलब होता है घूमना, सैर का अर्थ होता है बच्चों घूमना। तो प्रातः काल हमें क्या करना चाहिए? प्रातः काल सैर भी बहुत जरूरी है। इससे हमारे शरीर की
शरीर के सभी अंग हैं वो निरोगी रहते हैं, कोई बीमारी नहीं है होती है। खुली हवा में व्यायाम और योगासन हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। खुली हवा में बैठ करके हमें व्यायाम, एक्सरसाइज और योगा करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही स्वस्थ रखता है हमारे शरीर को। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल कूद भी महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज के साथ साथ सब महत्वपूर्ण क्या बताया गया है कि खेलना कूदना भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, जिससे क्या होगा, हमारे शरीर की, पूरे शरीर की एक्सरसाइज, कसरत होगी। यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल कूद भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यायाम यानी कसरत, व्यायाम, व्यायाम का अर्थ होता है बच्चों कसरत। इससे हमारा शरीर निरोगी तथा ताकतवर बनता है। एक्सरसाइज करने से और खेलने कूदने से हमारा शरीर है वो बहुत ही मजबूत, ताकतवर बनता है। शरीर में रक्त का पूर्ण रूप से संचार होता है। रक्त शरीर में जो हम खेलेंगे तो हमारे खून का जो मतलब बहाव है, वेग है, वो क्या होगा, संचार होगा, वो क्या है, पूर्ण रूप से सही रहेगा। शरीर में रक्त का पूर्ण रूप से संचार होगा। खेल कूद भी हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना लिखना। अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि हमारे जीवन में पढ़ना लिखना जरूरी है, उतना ही बच्चों खेलना कूदना भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। खेलने कूदने से क्या होगा, हमारा शरीर है वो क्या होगा, सुडौल या सुंदर, लचीला और स्वस्थ रहेगा। खेल अनेक तरह के होते हैं और खेल भी देखो अनेक तरह के होते हैं जिनसे हमारे शरीर को बहुत फायदा पहुंचता है, लाभ पहुंचता है। जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, कुश्ती है, बैडमिंटन है और कबड्डी आदि। जो बच्चे मात्र किताबी कीड़े होते हैं, जो बच्चे सिर्फ पढ़ने में ही लगे हुए रहते हैं, वे शीघ्र ही अस्वस्थ हो जाते हैं। वो जल्दी ही, शीघ्र यानी जल्दी, शीघ्र का अर्थ होता है बच्चों जल्दी, वो जल्दी क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसलिए पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, खेलना भी बहुत जरूरी है। अतः स्वास्थ्य के लिए उपरोक्त सभी नियमों का पालन करने पर हम सभी एकदम चुस्त और तंदुरुस्त रह सकते हैं। यानी पढ़ने के साथ साथ हमें एक्सरसाइज का, खेल कूद का भी ध्यान रखना है, जिससे क्या है, हमारा शरीर है वो बहुत ही चुस्त, मजबूत और तंदुरुस्त हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है बच्चों, आपको भी सुबह सुबह उठ करके सोच जाने के बाद दांत साफ करने हैं, नहाना है, एक्सरसाइज करनी है, खेलना कूदना है, समय पे भोजन करना है और भोजन करने से पहले अपने हाथों को क्या करना है, धोना है। हमें मतलब पौष्टिक आहार लेना, तो उसमें हरी सब्जियां भी खानी है बच्चों, दूध भी पीना है। इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे और आपका स्वास्थ्य है वो बहुत ही स्वस्थ रहेगा। तो ये जो चैप्टर है इसको आपको पढ़ना है। इसके जो प्रश्न और ये शब्दार्थ है बच्चों, जैसे सेहत दिया गया, सेहत का मतलब होता है स्वास्थ्य, आहार का मतलब होता है भोजन, नियमित यानी लगातार, और तंदुरुस्त का मतलब होता है सेहतमंद, निर्धन यानी गरीब, अस्वस्थ यानी बीमार, सच्चा यानी सही, उत्पन्न यानी पैदा करना, निरोगी यानी स्वास्थ्य, व्यायाम का मतलब होता है कसरत, स्वच्छ साफ सुथरा, कीटाणु छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। यानी पानी होता है उसको हम अगर उबाल करके नहीं पियेंगे उसमें छोटे छोटे कीड़े आते हैं, जिससे क्या होती है, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। इसलिए हमें पानी को भी क्या करना है, उबाल करके उसको ठंडा करके पीना है। तो आज से बच्चों अगर आप सुबह उठ करके एक्सरसाइज कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इसमें जो दिए गए नियम है, जो दिए गए अच्छी अच्छी बातें हैं, उनका आपको सदुपयोग करना है। धन्यवाद।